मुझे एक बात बताइए, अगर आप टैक्स ज्यादा दे रहे हैं तो किसके लिए दे रहे हैं? जिस देश में कमा रहे हैं वहीं पे टैक्स दे रहे हैं, उस देश की जनता के लिए जो आपके लिए काम कर रही है, जो गरीब जनता, जो मजदूर आपके लिए काम कर रहा है। अगर मैं आपसे दूसरी बात कहूं, अब मुझे किसी ने एक दिन पूछा आप ये एमएसपी क्यों देते हो? अरे भाई, कांग्रेस ने 10 साल में गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, इसके ऊपर कुल मिला के 10 साल में 5.5 लाख करोड़ की खरीदारी की। मोदी सरकार ने 18,40,000 करोड़ की खरीदारी एमएसपी के अंतर्गत की कि देश के किसान को पैसा दिया। दूसरा, कांग्रेस के समय खेती बाड़ी का बजट था 27,662 करोड़ रुपया 2013-14 में। हमारा बजट है 1,25,000 करोड़ रुपया। कांग्रेस के समय 0 पैसा मिला मुआवजे के रूप में, हमारे समय मिला 1,54,000 करोड़ रुपया। कांग्रेस के समय मात्र 4,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ सिंचाई योजना में, हमने किया 15,511 करोड़ रुपया। कांग्रेस के समय पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिली, ना सम्मान मिला ना निधि मिली किसान को। हमने 12 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपया यानी कि साल का 6,000 रुपया किसानों के खाते में पिछले 5 साल से लगातार मोदी सरकार दे रही। अब इससे क्या हुआ? हम दुनिया के सबसे बड़े अनाज उत्पादन करने वाले बन गए, सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाले बन गए, सबसे बड़े 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, सेकंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर है, थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। एक के बाद दूसरे क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपकी कमाई बढ़ कैसे रही है? जब सरकार ईमानदारी के साथ, सरकार 11 लाख करोड़ रुपया इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर कर, छोड़ दीजिए, सरकार 11 लाख करोड़ से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। पिछले साल 10 लाख करोड़ किया, उससे पिछले साल 7.5 लाख करोड़ किया। अब सरकार इतना निवेश करी, तब आप जैसे उद्योगपति ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं, क्योंकि सरकार भी उसमें निवेश कर रही है। तो क्या करना चाहिए? उससे रोजगार भी मिल रहा है, स्वरोजगार भी मिल रहा है। जब किसी की आय बढ़ रही तब जाके आपका सामान का बिक्री भी ज्यादा हो रही। तो ये आपकी जिम्मेदारी है देश के विकास के प्रति। आप देश के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। मैं ये कहता हूं, जिसने ईमानदारी के साथ टैक्स पे किया हम उसके धन्यवादी हैं। जिन्होंने 1 करोड़ लोगों ने अपना एलपीजी गैस सिलेंडर पे अपनी सब्सिडी को छोड़ा, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि गरीब जनता को सिलेंडर देने का काम उन्होंने किया। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, नहीं, अब वैसे आप टैक्स देते कितना है, जरा मैं आपसे पूछूं? एक आखिरी प्रश्न, कितना टैक्स देते हैं साहब आप? 55,000 रुपया। अरे चलिए, एक धन्यवाद देने का समय। अनुराग जी, ये अनुराग अच्छा, जी, हमारे घर में अश्लीलता ये कथाएं कभी समाप्त नहीं होंगी और हमें समय की सीमा में बंधे रहना है। आपने ठीक कहा, उन्होंने ठीक कहा कि इनको देख बताइए कि बाकी दुनिया भर के देशों में कितना ज्यादा टैक्स लगता है। तो आप जो लोग टैक्स दे रहे हैं, आपके लिए जोरदार तालियां बजाएं। जिनके टैक्स से फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जिनके टैक्सेस से एयरपोर्ट बन रहे हैं और जिनके टैक्स से अस्पताल। अभी समय समाप्त हो चुका, कृपया बैठे। आगे आने से चलिए मैं आपको एक बात कहूं। बैठिए भाई साहब, बैठिए बैठिए बैठिए, मैं बताता हूं आपको। बहन जी बैठिए, मैं आपके लिए बता रहा हूं। ये जो मध्यम वर्ग है, ये जो मध्यम वर्ग है, उसके लिए 7 लाख रुपए की आय तक कोई टैक्स नहीं दिया। ये जो 5 लाख रुपया मुफ्त में आयुष्मान भारत योजना में मिलता है 60 करोड़ लोगों में, इसमें मध्यम वर्ग भी है। और मैं आपको ये कहूं, ये जो देश में मात्र 96,000 किलोमीटर 4 लेन हाईवे था, आज बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो गया। ये मध्यम वर्ग के लिए भी है, गरीब जनता के लिए भी है। ये जो देश में मात्र 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 3,75,000 किलोमीटर नई सड़कें ग्रामीण जुड़ गई है। ये मध्यम वर्ग के लिए भी, ग्रामीण के लिए भी। ये जो देश में केवल 7 एम्स अस्पताल थे, आज 23 एम्स अस्पताल हो गए, जिसमें उत्तर प्रदेश का भी है। ये मध्यम वर्ग गरीब के लिए भी हो गया। देश में केवल 16 आईआईटी थे, आज 23 हो गए। देश में केवल 12 आईएम थे, आज 19 हो गए। देश में केवल 350 मेडिकल कॉलेज थे,
और आप जैसे मध्यम वर्ग वालों को 2-2 करोड़ रुपया देने पड़ता था, बच्चों को मेडिकल की शिक्षा दिलाने के लिए विदेश भेजना पड़ता था। आज 350 मेडिकल कॉलेज नहीं, 700 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। 1100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हो गई हैं। 1100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हो गई। 5 शहरों में मेट्रो था, आज 20 शहरों में मेट्रो हो गया है। और मैं आपसे एक बात और कहूं, आज जो आप पासपोर्ट लेके पहले विदेश में जाते थे ना, तब भारत का नाम लेते थे तो लोग क्या कहते थे? आज सिर उठाकर आप कहते हैं मैं भारत से आया हूं, जनता भी कहती हम मोदी के देश से आए हैं। ये ईमानदारी से सरकार चली है साहब। 10 साल में आपको कहना चाहिए भ्रष्टाचार मुक्त हमने सरकार दी है। मोदी के ऊपर या उसके किसी मंत्री के ऊपर 1 रुपए के घोटाले का आरोप नहीं है। बस थैंक यू।